इंटीग्रेशन चल रहा था। ठीक है, इंटीग्रेशन में मैं आज आपको इंटीग्रेशन ऑफ सम स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बताने वाला हूँ। देखिए ध्यान से, इसमें सम यूजफुल सब्स्टिट्यूशन है। अगर आपको इस फॉर्मेट में रहेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तब हमको सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा। ठीक है, मैं आपको डिफरेंशिएशन जब पढ़ा रहा था तब भी वहां पर भी मैं आपको बताया था। ठीक है, इसके बाद सेकेंड पार्ट चल रहा है आपका। देखो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर एक्स की जगह पर ए टेन थीटा पुट कर सकते हैं या ए कॉट थीटा भी पुट कर सकते हैं बेसिकली हम। ठीक है ना, हर केस में ए टेन थीटा ही पुट करते हैं। थर्ड नंबर ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसके प्लेस पर अब देखो एक्स की जगह पर ए सेक थीटा पुट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके दिमाग में चलना चाहिए। इसके बाद ये सारे फार्मूले हैं सामने हैं। स्टैंडर्ड फार्मूला ये यहाँ पर है 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/a tan इनवर्स x/a होगा। सेकेंड फार्मूला है मेरा 1 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, तो 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a होगा। इसके बाद थर्ड फार्मूला देखें ध्यान से, 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का है इंटीग्रेशन, तो 1/2a log a माइनस x a प्लस x। ओके, ध्यान से ये तीनों अलग ग्रुप का फार्मूला है। फिर ये 4, 5, 6 भी अलग है। देखें ध्यान से, यहाँ अंडर रूट लगा हुआ है, तो 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx साइन इनवर्स x/a है। इसके बाद आपका फिफ्थ नंबर फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx log x प्लस, जैसा है वैसा उठाकर लिख दें। और यहाँ पर भी सेम कहानी यहाँ पर जैसा था ये वो ऐसा लिखा गया है। ठीक है, अब 1 बाय 1 कर मैं इस सारी डेरिवेशन को, जैसे आपको फार्मूला नंबर 1 अभी मैं बताऊंगा, 4 बताऊंगा, 5 बताऊंगा, 6 बताऊंगा, बट 2 और 5 आपको जब मैं आपको इंटीग्रेशन पार्शियल मेथड बताऊंगा, पार्शियल मेथड से जब मैं इंटीग्रेशन करना सिखाऊंगा तब मैं वहां पर 2 और 3 बताऊंगा आपका डेरिवेशन। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखो फर्स्ट फार्मूला का डेरिवेशन जो मैं बताया हूं, इसका 1 बाय 1 डेरिवेशन हम देखते हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखना। फार्मूला नंबर फर्स्ट का डेरिवेशन कैसे करोगे बच्चों। फर्स्ट फार्मूला देखो सामने में मेरा क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, इसका क्या था फार्मूला, 1/a tan इनवर्स x/a। ये हमको ये प्रूव करना है। ओके, ये कुछ देर के लिए मैं यहां से हटाता हूं। अब देखो फॉर्मेट क्या है यहाँ पर, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो मैं यहां पर पुट करता हूं, ध्यान देना, पुट करता हूं x की जगह पर a tan थीटा। ओके, इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लेता हूं। अब देखो ध्यान से, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। बोथ साइड डिफरेंशिएशन कर देते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में। देखना ध्यान से, अब यहां से क्या मिला बच्चों, ये dx अपॉन डी थीटा, ए कांस्टेंट तो बाहर थीटा के रिस्पेक्ट में सेक स्क्वायर थीटा, टेन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में सेक स्क्वायर थीटा। तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, ध्यान दीजिएगा कि dx इज इक्वल टू द ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, इक्वेशन नंबर 2। ओके, यहां तक हम पहुंच चुके हैं ध्यान से। अब देखो ध्यान से, जो इंटीग्रेशन है यहाँ पर हमको थीटा का भी रिक्वायरमेंट आगे चलकर मिल सकता है, तो मैं इससे ये कमांड से मैं सही कर लेता हूं। ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x इज इक्वल टू a tan थीटा। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि थीटा आगे जाकर हमको काम पड़ेगा। तो ये x/a क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x/a हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर ये थर्ड लेकर चलता हूं। ठीक है, अब जो था मेरे पास, ठीक है, इंटीग्रेशन उनको बुलाओ। ये क्या है मेरा बच्चों, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये रहा dx। ओके, अब ये x के प्लेस पर हम क्या पुट किए हैं, देखो तो ध्यान से, x के प्लेस पर क्या पुट किए हैं, a tan थीटा, तो यहां पर होगा a tan थीटा ऑफ होल स्क्वायर। और dx के प्लेस पर क्या आएगा, देखो तो ध्यान से, a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। इंटीग्रेशन का साइन कहां से ये आया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से ये आया है। ठीक है, अब देखें ध्यान से, इसको सॉल्व करेंगे हम, क्या मिलने वाला है, इसको सही से लिखो।
ए सेक स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ओके, ये रहा डी थीटा। नीचे से ए कॉमन ले लो, नीचे से ए कॉमन लो तो आपको एक फॉर्मूला की तरह देखने को मिलेगा। ए जैसे कॉमन लिए तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और ये रहा मेरा डी थीटा। ओके, ए से ए कैंसल तो आपके पास क्या देखने को मिला, ये सेक स्क्वायर थीटा अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसल, तब आपको 1 बाय ए का इंटीग्रेशन करना है। तो 1 बाय ए का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, जल्दी से जल्दी बताएं। 1 बाय ए मल्टीप्लाई बाय थीटा प्लस सी। अब देखो ध्यान से, अब मैं क्या करूंगा, ये क्या मिला हमको, 1 बाय ए मल्टीप्लाई बाय थीटा प्लस सी। थीटा का वैल्यू यहां से उठाकर सब्स्टिट्यूट कर दें, देन यहां से क्या मिलेगा 1 बाय ए, यहां से tan इनवर्स x बाय ए प्लस सी। ओके, कहां से आया था ये थीटा का वैल्यू, फ्रॉम इक्वेशन 3 से। तो यही तो प्रूव करना था, ध्यान से देखें। ओके, ये फॉर्मूला नंबर फर्स्ट मेरा प्रूव हो गया। ओके, अब हम फॉर्मूला नंबर सेकेंड पर चलते हैं, आप ध्यान देना। फॉर्मूला नंबर सेकेंड पर चलते हैं। फॉर्मूला नंबर सेकेंड पर देखो क्या है कहानी, उस पर चला जा रहा है। सेकेंड है फॉर्मूला 1 अपॉन, ये फॉर्मूला हमको प्रूव करना है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये रहा dx। आपको पता है इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x बाय ए, ये प्रूव करना है हमको। तो देखो ध्यान से, अभी मैंने बताया था जब ए स्क्वायर कांस्टेंट माइनस वेरिएबल का स्क्वायर हो तो मैं यहाँ पर क्या पुट करूंगा, ए कॉस थीटा या ए साइन थीटा, तो मैं पुट कर देता हूं। ध्यान देना, मैं पुट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। पुट x इज इक्वल टू द ए साइन थीटा। ओके, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड पार्ट में अब क्या करूंगा, डिफरेंशिएशन करूंगा थीटा के रिस्पेक्ट में बोथ साइड। थीटा के रिस्पेक्ट में मैं क्या किया, डिफरेंशिएशन कर दिया बोथ साइड, क्योंकि ऑपरेटर भी चेंज होगा, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो यहां से dx अपॉन डी थीटा, तो a और साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा मेरा, कॉस थीटा। तो यहां से क्या मिलेगा बच्चों, dx इक्वल टू a कॉस थीटा इन डी थीटा। इक्वेशन नंबर 2। आगे जाकर जरूरत पड़ेगा थीटा का तो मैं यहां से बुला लेता हूं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x इज इक्वल टू द a साइन थीटा, देन मैं बोल सकता हूं थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाय a। इक्वेशन नंबर 3 सपोज किया। ठीक, अब इनको बुलाओ, जो था मेरे पास सामने में, ये क्या है मेरा, a1 अपॉन अंडर रूट क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये रहा dx। ठीक है, वैल्यू उठाकर पुट करो, 1 अपॉन अंडर रूट, ये रहा मेरा ए स्क्वायर, एक्स की जगह पर क्या पुट करूंगा मैं, ए साइन थीटा, देन यहां से ए साइन थीटा ऑफ होल स्क्वायर, और dx को कौन रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर, ए कॉस थीटा, क्या करेगा, ए कॉस थीटा डी थीटा। कहां से आया ये, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से ये चीज आया। ठीक, अब देखो ध्यान से, तो ऊपर बन गया मेरा a cos थीटा और नीचे क्या बना मेरा, देखो तो बच्चों, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये अंडर रूट के साथ इंटीग्रेशन। अब मैं क्या करूंगा, a cos थीटा, यहां से a कॉमन लो तो इसके अंदर 1 माइनस क्या देखने को मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट के साथ, और ये रहा डी थीटा। ठीक, जब सॉल्व कर कर बाहर निकालोगे तो यहां से a cos थीटा अपॉन a cos थीटा निकलेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के लिए। ठीक है, ये भी कैंसल, तो आपको क्या मिला, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी थीटा। अब हमको पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 का करेंगे तो थीटा ही मिलेगा, थीटा प्लस सी। थीटा को बुलाओ यहां से,
ठीक है, कहाँ है ये, साइन इनवर्स x बार ए प्लस सी, कहां से मिला, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। ये फॉर्मूला डिराइव हो गया। अब जल्दी से जल्दी फॉर्मूला नंबर 1 एंड 2 जल्दी से जल्दी देखें। अब फॉर्मूला नंबर 3 पर मैं चलूंगा, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 3 देखो ध्यान से, फॉर्मूला 3 में क्या है, ध्यान दीजिएगा आप। तीसरा फॉर्मूला देखें, ये आपका है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट, और ये रहा मेरा dx। इसके लिए क्या आया था, log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये था। ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। अब मैं यहां पर क्या पुट करूंगा, फॉर्मूला तो मैं सामने में दिखा दिया। अब पुट करना स्टार्ट करो। पुट x इज इक्वल टू, हम ए टेन थीटा पुट कर देते हैं। क्या पुट कर देते हैं, ए टेन थीटा, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ध्यान से देखना, ओके। इसके बाद थीटा के रिस्पेक्ट में मैंने क्या किया, डिफरेंशिएशन कर दिया। क्या कर दिया, थीटा के रिस्पेक्ट में बच्चों क्या कर दिया मैं, डिफरेंशिएशन। तो यहां से क्या मिला, dx अपॉन डी थीटा, और ये मेरा a, और यहां से सेक स्क्वायर थीटा। देन यहां से क्या मिला बच्चों, dx इज इक्वल टू a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ओके। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड, थीटा का काम पड़ेगा ही, ठीक है। तो मैं बुला लेता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या है मेरा, x इज इक्वल टू a tan थीटा। देन यहां से थीटा बराबर tan इनवर्स x बाय a, इक्वेशन नंबर 3, ओके। इनको बुलाओ, हमको तो ये प्रूव करना है। अब बुलाओ इनको, कितना है, 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये रहा dx। उठाकर वैल्यू पुट करो, 1 अपॉन अंडर रूट, एक्स की जगह पर एक्स ही लिखेंगे, एक्स की जगह पर मैंने ए टेन थीटा पुट करूंगा। क्या पुट करूंगा, ए टेन थीटा ऑफ होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और dx की जगह पर क्या पुट करूंगा, देखो बच्चों, ए सेक स्क्वायर थीटा डी, ठीक है। और ये आप लिख दोगे, कहां से ये आया कमांड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, ठीक है। जब सॉल्व करेंगे तो a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ओके। और यहां से जैसे अंदर में a स्क्वायर कॉमन लोगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ठीक है ना। तो जब सॉल्व करोगे तो ये बना a सेक स्क्वायर थीटा, क्या बन गया मेरा, a सेक स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय, ध्यान देना, क्या बनेगा मेरा, a अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो सेक थीटा बनेगा ओनली, ठीक है ना। तो यहां से ये कैंसल, सेक से सेक कैंसल, तो यहां से क्या बना मेरा, सेक थीटा डी थीटा का, सेक थीटा डी थीटा का कहानी बना है, ओके। मैं इसको हटा देता हूं यहां से। अब देखो ध्यान से, इसका इंटीग्रेशन जब हम करेंगे सेक थीटा का, क्या मिलेगा बच्चों, लॉग सेक थीटा प्लस का टेन थीटा प्लस का सी। अब देख, अब मैं क्या करूंगा, इस सेक थीटा को मैं लिख सकता हूं ऐसे कर लिख लो, उल्टा कर टेन थीटा प्लस का सेक थीटा प्लस का सी, और इसको मैं लिख सकता हूं लॉग, ध्यान देना, टेन थीटा को तो टेन थीटा ही रखता हूं मैं, ठीक है ना। टेन थीटा को टेन थीटा रखता हूं और सेक थीटा को लिख देता हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब प्लस का सी चल रहा है। अब देखिए ध्यान से, ये रहा लॉग, टेन थीटा का वैल्यू यहां से निकालेंगे तो हमको पता है x बराबर ए टेन थीटा है, तो मैं बोल सकता हूं टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय ए, बोल सकता हूं ना साइड में। तो यहां पर क्या लिख दूंगा मैं, x बाय ए, और यहाँ 1 प्लस एक्स बाय ए ऑफ होल स्क्वायर अंडर रूट के साथ, और प्लस का c। अब देखो ध्यान से, ये log x प्लस ए, और यहां से क्या हो जाएगा मेरा, ये a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, सही कर दिया 2-3 स्टेप में, और प्लस का c। देन यहां से मैं लिख सकता हूं log, एलसीएम लेकर सही कर लो, ये कैसा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए
प्लस का सी। अब यहां से क्या आएगा बच्चों, लॉग, ध्यान देना, अब यहां से क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला लगा दो log m अपॉन n का, तो क्या बनता है log m माइनस log n। तो यहां से क्या बनेगा बच्चों, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस log a प्लस सी। ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, तो इसे हटा दें, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ना। ये टोटल को एक कांस्टेंट मान लें और इसको दे दें C1। यही तो फॉर्मूला था आपका, ध्यान से देख लें। ओके, ये सारे फॉर्मूला